आज हम लोग 12th का बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका जो फर्स्ट लेसन है, ठीक है, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति में महत्व, उससे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सबको क्लियर करेंगे, ठीक है, और वो भी डिस्कशन के साथ। तो फटाफट शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी अपडेट हम करें सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला दिया है कि प्रबंध है, ठीक है। प्रबंध क्या है? कला है, विज्ञान है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों होता है, ठीक है। यानी कि प्रबंध में कलात्मक गुण और विज्ञान दोनों ही शामिल होते हैं, इसलिए प्रबंध क्या है? प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ठीक है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो ऑप्शन में है सभी के प्रति, या केवल कर्मचारियों के प्रति, या सरकार के प्रति, या केवल उपभोक्ताओं के प्रति, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व हैं वो सबके प्रति होते हैं, ठीक है। प्रबंध का जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है वो क्या होता है? सभी के प्रति होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, सभी के प्रति, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी समाज में रह रहे हैं तो प्रबंध जो भी कार्य करेगा वो समाज को ध्यान में रखकर ही करेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी के प्रति। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रबंध कला है, ठीक है। प्रबंध कैसी कला है? तो ऑप्शन में है आपके पास कि स्वयं काम करने की, दूसरों से काम लेने की, या दोनों, या कोई नहीं, ठीक है। तो जो प्रबंध होता है, प्रबंध में स्वयं काम किया जाता है और दूसरों से भी काम लिया जाता है, ठीक है। स्वयं भी काम किया जाता है और दूसरों से भी काम लिया जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? तो प्रबंध एक ऐसी कला है जिसमें स्वयं काम किया जाता है और दूसरों से काम भी लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोनों। यानी कि प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसी कला है जिसमें स्वयं काम किया जाता है और दूसरों से काम कराया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, ठीक है। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन क्या है? जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, या हेनरी फेयोल, या सभी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि प्रबंध एक पेशा है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर आंसर याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आंसर जो है, आंसर है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, ठीक है। प्रबंध एक पेशा है, यह किसने कहा है? तो प्रबंध एक पेशा है, यह कथन अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, ठीक है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, यह कथन किसका है, ठीक है। यह किसने कहा है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? लॉरेंस ए पल्ले, आर सी डेविस, केंत एवं गुबेलिन, और जॉर्ज आर टेरी, ठीक है। तो ये कथन किसका है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन? तो यह कथन है लॉरेंस ए पल्ले का, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा ए, लॉरेंस ए पल्ले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध की प्रकृति है, ठीक है। तो प्रबंध की प्रकृति कैसी है? जन्मजात प्रतिभा के रूप में, या अर्जित प्रतिभा के रूप में, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो प्रबंध की प्रकृति होती है वो दोनों हो सकती है, ठीक है। यानी कि जन्मजात प्रतिभा के रूप में और अर्जित प्रतिभा के रूप में। पहले का जो सिद्धांत था वो मान जाता था कि प्रबंध क्या होती है? प्रबंध जन्मजात प्रतिभा के रूप में होती है। लेकिन आजकल प्रबंध हर एक व्यक्ति प्रबंध जो है कर सकता है। कब करेगा? तो अगर वो प्रबंध क्या एजुकेशन ले, प्रबंध की शिक्षा लें, तो वो प्रबंध कर सकता है। यानी कि वो अर्जित प्रबंध क्या किया जा सकता है? अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जन्मजात प्रतिभा के रूप में और अर्जित प्रतिभा के रूप में, यानी कि दोनों, ठीक है। आगे देखा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, ठीक है। प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में क्या लागू होता है? क्रेता के सावधानी के नियम, या विक्रेता के सावधानी के नियम, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या लागू होता है? तो प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व में किस प्रकृति का मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व किस प्रकृति में लागू होता है? तो कब लागू होगा? तो उस टाइम में विक्रेता के सावधानी के नियम लागू होंगे, ठीक है। विक्रेता के सावधानी के नियम लागू होंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भी देश का अगर विकास करना हो तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है आपके पास। ऑप्शन है भौतिक संसाधनों की, आर्थिक संसाधनों की, कुशल प्रबंध की, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर आंसर याद हो तो फटाफट चलिए। तो किसी भी देश के विकास में संसाधनों की आवश्यकता होती है, आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे अधिक आवश्यक होती है कुशल प्रबंध की। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था का प्रबंधक अगर अच्छा नहीं होता है तो वो कंपनी, वो संस्था क्या हो सकती है, आगे नहीं बढ़ सकती है। तो उसी तरह अगर किसी देश का विकास करना हो तो उस देश के विकास के लिए क्या चाहिए, कुशल प्रबंधन चाहिए। ठीक है, चलिए आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय प्रबंधक नियोजन पर अपने समय का कितना भाग व्यय करते हैं। ठीक है, जितने भी हाई लेवल के प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो नियोजन पर यानी कि प्लानिंग पर अपने समय का कितना भाग व्यय करते हैं। तो ऑप्शन आपके पास क्या है। ऑप्शन है 35% या फिर 50% या 75% या कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जितने भी उच्च स्तर के प्रबंधक होते हैं, जितने भी उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं, वो नियोजन पर अपने समय का 35% एक्सपेंस करते हैं। क्लियर, कितना, अपने समय का 35% भाग नियोजन पर व्यय करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि प्रबंध का सार है। ठीक है, प्रबंध का सार है। ऑप्शन क्या है, समन्वय, संगठन, स्टाफिंग या सभी। ठीक है, तो देखिए समन्वय का प्रबंध जो है, प्रबंध का सार समन्वय को माना जाता है। ठीक है, समन्वय का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी कि सहसंबंध। ठीक है, तो समन्वय जो है, समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें अब क्या शामिल रहता है। ठीक है, इसमें क्या सम्मिलित है, मुद्रा या मशीन या मनुष्य या सामग्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है क्योंकि इसमें क्या शामिल है, तो इसमें मशीन शामिल है। ठीक है, क्या शामिल है, मशीन शामिल है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। ठीक है, यानी कि वैसा कार्य जिससे कर्मचारियों को प्रेरणा मिले काम करने की, वो क्या है। ठीक है, तो स्टाफिंग है या अभिप्रेरण है या संगठन है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कार्य है जो कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण। ठीक है, अभिप्रेरण का मतलब क्या होता है, मोटिवेशन, मोटिवेशन। और कर्मचारी कब मोटिवेट होंगे, कर्मचारी कब मोटिवेट होंगे, तो उस कंडीशन में जब उनको प्राइज़ देने की व्यवस्था हो। ठीक है, जब उनको प्राइज़ देने की व्यवस्था संस्था में किया जाए तो जो कर्मचारी होंगे वो मोटिवेट होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं, तो ऑप्शन आपके पास है 2, 4, 6 या 8। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के 4 कार्य हैं। ठीक है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं, 4 कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंज और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, यानी कि कुंज और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य हैं, ऑप्शन आपके पास है 5, 4, 3 या 8। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कुंज और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के मुख्यतः 5 कार्य हैं। ठीक है, कुंज और ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के कितने कार्य, 5 कार्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि समन्वय स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो ऑप्शन है उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा या मध्य स्तरीय प्रबंधक द्वारा या निम्न स्तरीय प्रबंधक द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कौन स्थापित करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उच्च स्तरीय प्रबंधक द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि समन्वय है। ठीक है, समन्वय क्या है, ऐच्छिक है या आवश्यक है या अनावश्यक या समय की बर्बादी। ठीक है, तो समन्वय
क्या होता है, एकदम आवश्यक होता है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए, अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या होता है, समन्वय सबसे जरूरी चीज़ होती है। क्योंकि अगर समन्वय ना रहे तो फिर हमारे स्टाफ में तालमेल नहीं रहेगा, और जब हमारे स्टाफ में तालमेल नहीं रहेगा तो फिर हमारा कोई भी लक्ष्य टारगेट मतलब नहीं कर पाएंगे हम। तो इसलिए समन्वय क्या होता है, किसी भी संस्था में आवश्यक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यह है कि समन्वय स्थापित किया जाता है अब किनके बीच में, समूह के बीच में, या विभागों के बीच में, या प्रबंध एवं कर्मचारियों के बीच में, या उपयुक्त सभी के मध्य, यानी कि सभी के बीच में। तो समन्वय किनके बीच में स्थापित किया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो किनके बीच स्थापित किया जाता है, तो सभी के बीच स्थापित किया जाता है। ठीक है, समन्वय सभी के बीच, यानी कि समूहों के बीच में होता है, विभाग के बीच में होता है, और प्रबंध एवं कर्मचारियों के बीच में भी समन्वय स्थापित किया जाता है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी के बीच। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, यानी कि जो खाली स्थान है उसको भरना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया है कि भारत में प्रबंध है। ठीक है, अब ये बताना है कि भारत में प्रबंध क्या है, आवश्यक है या अनावश्यक है, या समय की बर्बादी है, या सभी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत में समन्वय क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, भारत में प्रबंध क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो मतलब प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या चाहिए, प्रबंध की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि प्रबंध जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसके अनुसार, यहाँ पे भरना है कि किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, अब इसमें आपको आंसर देना है कि किसने कहा था, यानी कि किसके अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है हेनरी फेयोल, ठीक है, लॉरेंस ए पल्ले, और मार्शल, या कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा लॉरेंस ए एपल्ले। ठीक है, लॉरेंस ए एपल्ले, इनके अनुसार प्रबंध क्या है, व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, यानी कि प्रमुख कारण किस चीज़ का अभाव है। ठीक है, किस चीज़ के अभाव के चलते भारत में जो विकास है वो धीमी गति से हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कुशल प्रबंध, मानव शक्ति, मुद्रा, या सभी। ठीक है, तो किसके कारण भारत का विकास धीमी गति से हो रहा है भाई, बताइए। तो हमारे पास क्या है, कुशल प्रबंध की कमी है। ठीक है, क्या है, कुशल प्रबंध की कमी है, इसलिए हमारी जो विकास है उसकी रफ्तार धीमी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की संपन्नता का मूल कारण क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है कि आखिर अमेरिका इतना विकसित क्यों है, इतना संपन्न क्यों है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है आपके पास, संसाधन, या कुशल प्रबंध, या मुद्रा, या कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अमेरिका क्या है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, और वहाँ पे कुशल प्रबंध बहुत अधिक है। ठीक है, यानी कि उसके संपन्नता का मूल कारण क्या है, तो कुशल प्रबंध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबंध है, प्रबंध क्या है। ठीक है, कला है, विज्ञान है, दोनों है, या कोई नहीं। तो ही बताए थे आपको, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बताया था हमने कि प्रबंध क्या है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, यानी कि प्रबंध में कला भी निहित है और विज्ञान के भी गुण निहित हैं, इसलिए प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबंध की आवश्यकता होती है, किसको होती है, तो केवल काम करते समय, या केवल नियोजन करते समय, या सभी समय, या कभी नहीं। ठीक है, तो प्रबंध की आवश्यकता कब होती है भाई, प्रबंध की आवश्यकता कब होती है, तो जाहिर सी बात है प्रबंध हर एक जगह पे हर एक समय हमको चाहिए, यानी कि प्रबंध की आवश्यकता हमको हमेशा होती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी जगह। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी जगह, सभी समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि डैश प्रबंध का सार है। ठीक है, यानी कि इसमें भरना है कि इसमें से कौन सा प्रबंध का सार है। ठीक है, तो अभी हमने क्वेश्चन क्या बताया था कि अब ऑप्शन क्या है, नियंत्रण है, समन्वय है, स्टाफिंग है, और सभी है। तो अभी बताए थे कि समन्वय क्या होता है, समन्वय प्रबंध का सार होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमको लगता है कि हर बार क्वेश्चन रिपीट कर ही देता है। ठीक है,
कि प्रबंध क्या है, समन्वय क्या है, प्रबंध का सार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि योग्य कर्मचारियों का चयन करना, योग्य कर्मचारियों का चयन करना कौन सा कार्य कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने संस्था में संस्था के अनुसार यानी कि संस्था के मतलब जो जिस कार्य को करने के लायक हम कर्मचारियों को चुनते हैं तो वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, संगठन या स्टाफिंग या समन्वय या कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम अपने संस्था में कार्यों के हिसाब से कार्यों के अनुरूप अगर हम अपने कर्मचारियों को चयन करते हैं, योग्य कर्मचारियों का चयन करते हैं तो उसको हम स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नियुक्तिकरण, यानी कि जब हम अपने कर्मचारियों का नियुक्ति करेंगे तो उसी क्या बोलेंगे, नियुक्तिकरण, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नियोजन किसके बारे में सोचने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि नियोजन का इंग्लिश क्या होता है, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग, तो कह रहे कि प्लानिंग जो है वो किसके बारे में सोचने की प्रक्रिया है, भूतकाल के बारे में या भविष्य काल के बारे में या वर्तमान के बारे में या सभी के बारे में। ठीक है, तो जो नियोजन है, नियोजन किसके बारे में सोचने की प्रक्रिया है भाई, तो भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है, न कि भूत और वर्तमान की। ठीक है, भूतकाल जो बीत गया उसके बारे में क्या सोचना है, हमको ये देखना होता है कि हम भविष्य में क्या करने वाले हैं। ठीक है, और क्या करेंगे जिससे हमको लाभ हो। ठीक है, क्या हो, जिससे हमको लाभ हो, प्रॉफिट हो, तो हम भविष्य के बारे में सोचेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, नियोजन भविष्य के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंध का प्रारंभ किससे होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि प्रबंध का प्रारंभ किससे होता है। अब ऑप्शन क्या है, स्टाफिंग है, नियंत्रण है, नियोजन और समन्वय है। तो प्रबंध का शुरुआत, प्रारंभ किससे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रबंध का जो स्टार्टिंग है, प्रारंभ है, वो नियोजन से होता है। ठीक है, किस पे होता है, नियोजन से, और कंट्रोलिंग पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, यानी कि नियंत्रण पे जाके खत्म हो जाता है। शुरू किससे होता है, नियोजन से, और खत्म किस पे होता है, नियंत्रण पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, यानी कि इसमें आपको भरना है कि कौन सा ऐसा कार्य है जो कर्मचारियों को अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है, संगठन, नियोजन या अभिप्रेरण या सभी। ठीक है, तो अभी क्या बताए थे कि जो अभिप्रेरण है इसके चलते क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी अधिक कार्य करने की सोचते हैं, यानी कि उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण। ठीक है, तो ऐसे आज का ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। ठीक है, और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अभी तक आप हमारे यूट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।